भीमराव का जो हम अंबेडकर जी का हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए PC24 चैनल आपको सारी एक कवरेज आपको दिखाई गई। और सड़क से संसद भवन तक का सफ़र आज हमने फीलिंग लेके तय किया। हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस प्रकार का वातावरण, उत्साह और जोश इनके अंदर देखा गया। हाँ जी भाई जी, अंकुश जी, कैसा रहा आज का वातावरण और कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सभी को जय भीम। आज का वातावरण बहुत ही दिनों के बाद इतना खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये एक समाज के लोग नहीं, ये 36 बिरादरी के लोग हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए और संगठित रहिए। और सर्व समाज के लोगों को यहाँ पर देखकर हमें ये महसूस हो रहा है कि हम संगठित भी हो रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं और उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है? आप एक युवा होने के नाते समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज बड़ा ही खुशी का माहौल है। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती जो यहाँ सेलिब्रेट की जा रही है। और जो आज यहाँ पर हमारे इतने सालों का संघर्ष, हम सिर्फ एक कम्युनिटी का संघर्ष नहीं कह सकते, सर्व समाज का जो संघर्ष रहा यहाँ पर बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का, तो आज कहीं ना कहीं पूरा हुआ है और आज बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। देखिए दोस्तों, हम जब यहाँ यूजुअली विजिट करते थे, हम देखते थे कि मतलब मात्र 2 फुट का एक स्टैचू होता था बाबा साहब का, और उस 2 फुट के स्टैचू से लेकर और इस विशाल संसद भवन तक का सफ़र, मतलब कैसा रहा परवेश जी? कैसी फीलिंग है, कैसी भावनाएं आपके मन में उजागर हो रही हैं? बिल्कुल, भाई ने एक बात कही कि सड़क से संसद तक का सफ़र, क्योंकि ये बात बाबा साहेब का नारा था जो भाई ने भी यूज़ किया। बाबा साहेब ने हम सबको नारा दिया था कि हमें सड़क से, जो गरीब घरों से निकलकर संसद भवन तक का सफ़र तय करना है। तो बाबा साहेब की बदौलत काफ़ी हमारे जो भाई है, जो हमारे, उन्होंने ये सफ़र, जो हमारे नेता उन्होंने तय भी किया है। और कई हमारे जैसे नौजवान साथी हैं जो इस सड़क से ही संसद भवन का रास्ता तय करेंगे। और आप जो ये ग्राउंड लेवल की बात हुई कि सड़क से संसद भवन, ये जो यहाँ स्ट्रक्चर तैयार हुआ है संसद भवन की तर्ज पर, आप ऐसा स्ट्रक्चर काफ़ी जगह देख सकते हैं जो बाबा साहेब का जो चौक है, इसी तर्ज पर ऑल ओवर इंडिया में, और आप फ़ॉरेन में भी, विदेशों में देख सकते हैं। क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब को द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से उनका बहुत बड़ा स्टैचू लगा रखा है, तो बड़े गर्व की बात है। और यहाँ सड़क से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी लंबा रहा, कहने को ये छोटी बात है बट काफ़ी लंबा सफ़र है। अभी ये बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने का अंतिम चरण है, उसके बाद प्रॉपर स्थापित हो जाएगी, फिर आप देख सकते हैं। जय भीम, शुक्रिया। ये दोस्तों एक और मतलब खुशी की बात हमने यहाँ पे देखी, ना तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी का ना कोई फ्लैग, कोई पॉलिटिकल झंडा, सामाजिक झंडा देखने को नहीं मिला गया। हमारे राष्ट्रवादी जो ध्वज है, हमारा तिरंगा है, उसको आगे लेकर हमारा सर्व समाज आगे बढ़ा है। ये बहुत ही खुशी की बात है यहाँ पर। हाँ जी प्रवेश जी, बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल, मैंने तो पहले जिक्र किया जब हम बीच में कवरेज कर रही थी हमारी टीम, तो मैंने कहा कि यहाँ तकरीबन, क्योंकि पहले हम जब देखते थे तो कहीं किसी पार्टी का झंडा, कभी किसी पार्टी का, तो वो मेरे ख्याल में एक तरफ से बाबा साहब को बांटने का काम किया जा रहा था। परंतु आज जो ये काम हुआ है कि एक तिरंगा झंडा, क्योंकि मैं पर्सनली और हमारा देश ये मानता है कि सर्वोपरि हमारा तिरंगा झंडा है, क्योंकि जिसमें संविधान में भी जिसको हमने वो मान्य किया है, तो वही झंडा वाजिब है लगाना। और ये आज वही झंडा लेकर हमारे सभी साथी चले, तो ये एक हमारा जो एक बाबा साहेब को किसी कम्युनिटी से ना जोड़कर एक जो सर्वव्यापी जो छवि बाबा साहेब की है, तो वो रियलिटी है, उसके ऊपर हमें चलना और बड़ा अच्छा लगा हमें इस चीज़ को। तो दोस्तों, हमने युवाओं से जाना कितने अच्छे उन्नत विचार यहाँ के युवाओं के हैं, हमें सुनने को मिला। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए PC24 न्यूज़। हाँ जी, कैसा उत्साह और जोश आपको देखने को मिला आज? उत्साह जोश की कोई कमी नहीं है। हम सभी, पूरा सर्व समाज तन मन दिल से इतना खुश है, हम अपनी खुशियाँ बयान नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं सर्व समाज को बाबा साहब की 131वीं जयंती पर सबको बधाई देता हूँ। हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बाबा साहब का हमारे समाज पे, सर्व समाज पे जो कर्ज है वो हम चुका नहीं सकते। इस देश को बनाने में, इस देश का संविधान बनाने में, इस देश को चलाने में जो बाबा साहब का योगदान है वो हो और कोई कर ही नहीं सकता, उसका हम कर्ज चुका नहीं सकते। और आज जो ये मूर्ति की स्थापना हुई है, ये एक पूरे विश्व में इसका चर्चा होगी और बाबा साहब की जयंती
पूरे धूमधाम से पूरे दुनिया में मनाई जाती है। इसलिए हम आप सभी को बाबा साहब जयंती की दोबारा से बधाई देते हैं और इन शुभकामनाओं के साथ बाबा साहब के संदेश को समाज में फैलाएंगे, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम। धन्यवाद। हाँ जी, उसी कड़ी में आपको आगे लेके चलते हैं। हमारा ये कार्यक्रम लगातार चला हुआ है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी विद द डिग्रीज दैट द वुमेन्स हैव अचीव्ड। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है और क्या बाबा साहब के बारे में आप कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आज यहाँ खड़े हैं तो सब कुछ उन्हीं की वजह से है। और जो औरतों को जो मान सम्मान और जो हक दिलाया है वो बाबा साहब के प्रयासों से, वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की औरतों के लिए है। और ये मतलब ये कहेंगे कि हम उनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अगर ये कहें कि उन्होंने एक समाज के लिए काम किया है। एक समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम किया है। ऐसा मतलब कहा भी गया है कि अगर एक पुरुष अगर पढ़ता है तो वो खुद एक इंडिविजुअल है, वो अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो वो दो परिवारों की प्रोग्रेस उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आज जो कुछ भी खड़ा है, जो एक सबसे बड़ा अहम योगदान है कि शिक्षा के कारण फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई है वुमेन, तो उसमें मतलब एक कॉन्फिडेंस और इतनी जो एक मान सम्मान का जो जीवन है उन्हीं के कारण है और उन्हीं के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया कि हमने कहीं ना कहीं बाबा साहब के कद को बहुत छोटा कर दिया है। एक कम्युनिटी से जोड़कर हम मतलब उनको राष्ट्रवादी की छवि उनकी जो थी, राष्ट्रवाद की छवि थी, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए बहुत कुछ किया, उनको शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। एक और हमारे साथ हमारे नमस्कार जी। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने नीतियाँ लागू की हैं उनके अकॉर्डिंग अगर लेडीज़ क्या हमारा सभ्य समाज का निर्माण होगा और सभी को एक शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं तो यही कहना चाहूँगी, हम संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और इनकी नीतियों के ही बल पे हम आज यहाँ तक हैं। हम लेडीज़ हैं, हम बोलने में सक्षम हैं, कहीं भी बाहर आने जाने में सक्षम हैं और संगठित होके ही हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। हाँ जी, बताइए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत थे, एक शख्स नहीं शख्सियत थे, पर्सन नहीं पर्सनैलिटी थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल जो संसद से उस समय पारित नहीं हो पाया था, महिलाओं के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था फर्स्ट लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से, तो उसी बारे में हम जान रहे हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, नमस्ते सर। बाबा साहब को शत शत नमन, जिसके कारण आज सारे यहाँ भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। उनके कारण ही हम सारा समाज ही एक हो गया है। बहुत सी हमारे समाज में बुराइयां थी जिसके कारण सारा समाज एक दूसरे का शोषण कर रहा था, पर बाबा साहब ने हमारे लिए इतने एक्ट पास करवाए, खुद अपने घर छोड़ के भी हमारे हित के बारे में सोचा। हम उनको अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। जय भीम। धन्यवाद जी सभी को। जय भीम, जय भारत। मेरा तो बाबा साहब के प्रति बहुत अटल विश्वास है, क्योंकि बाबा साहब ने ना अपने बेटे के मरने के उपरांत भी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा मरा हुआ। उन्होंने अपने बेटे का दाह संस्कार करने से पहले ना हम लोगों के बारे में सोचा। उसने अपने घर वाले से ये बोला कि अगर आज तो मेरा एक ही बेटा मरा हुआ है, ये अगर मैं वहाँ पे आज ना पहुँचा ना तो मेरे ना हज़ारों सैकड़ों लाखों बेटे मर जाएंगे। मैं अपने इतने बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकता, एक बेटे की कुर्बानी दे सकता हूँ। मेरे पास इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे बेटे हैं जो मेरे देश में हैं, मतलब भाई मेरा भी नाम रोशन करेंगे। और उनके लिए मैं अपने एक बेटे की उसके दाह संस्कार करने के लिए ना अपने इतने सारे बच्चों की वो बलि नहीं चढ़ा सकता। उन्होंने ना पहले अपना वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे पहुँचने के बाद अपना ये कार्यक्रम अच्छी तरह से निभाया। अपने बेटा के बारे में बाद में उन्होंने सोचा था। धन्यवाद जी। देखो, जो इन्होंने बात बताई वो गोलमेज सम्मेलन की बात है, और गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को जाना था उस समय, और उनके जो मतलब बड़े बेटे थे उनकी लाश उनके सामने मौजूद थी, और उसको रमाबाई ने जब बताया कि मतलब हमारे बेटे का देहांत हो गया है, तो बाबा साहब ने कहा था ये मेरा एक बेटा मरा है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाऊंगा तो मेरे लाखों बेटे मरने के कगार पे होंगे। तो बहुत बहुत अच्छा बताया इन्होंने, धन्यवाद। बस थोड़ा ही बोलो। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्व समाज की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। तो महिलाएं किसी एक जाति से नहीं होती, इस बात को तो किसी भी कारण से नकारा नहीं जा सकता। हमारे साथ एक गुड़िया मौजूद है, इनसे जानेंगे। हाँ जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत
अच्छा लग रहा है कि हमारे बाबा साहब जी की मूर्ति आज यहाँ पे रानी तालाब पे स्थापित हो रही है, कि बहुत अच्छा लग रहा है। और आज इस दिवस पर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हमेशा एक ही बात पे जोर दिया कि भाई बाबा साहब का जो संविधान है या फिर बाबा साहब को हमें जितना लोग पूछते हैं ना, पूछने से ज़्यादा पठनीय है बाबा साहब, तो जितना लोग पूछने से ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो उतने ही कामयाब होंगे। बाबा साहब का हमेशा एक ही महत्व रहा है बस। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा बाबा साहब की बातों को मानने की ज़रूरत है। धन्यवाद। हाँ गुड़िया, कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, यहाँ पर बहुत मज़े आ रहे हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा लगने जा रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए नहीं बिल्कुल समस्त मानव जाति के लिए कार्य किए हैं। एक ऐसी सोच पैदा कर दी है जिससे आज हम यहाँ पे खड़े हैं। पूरे मतलब हम हर फील्ड में हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी हम प्राप्त कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हमें। और जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए हैं। पहले हमें वोट देने तक का अधिकार नहीं था महिलाओं को। जब से ये हमारा भारत संविधान लागू हुआ है उसके पहले दिन ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिल गया था। हालांकि बहुत सारी ऐसी सामाजिक या आर्थिक स्थितियां हैं मतलब जिनमें सुधार नहीं आया है, लेकिन अभी धीरे धीरे सब लोग समझदार होते जा रहे हैं और महिलाओं को अपने इक्वल समझते जा रहे हैं और उन्हें हर क्षेत्र में बराबरी का स्थान देते जा रहे हैं। मतलब आज हम यहाँ पर आए हैं, समाज को संगठित देख रहे हैं, ना कोई यहाँ पर और झंडा है, सिर्फ हमें तिरंगा झंडा देखने को मिल रहा है जो बाबा साहब को राष्ट्रवादी छवि दिखा रहा है, ना कि किसी समुदाय से जोड़कर दिखा रहा है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? यही कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया है जिससे हर एक जाति इक्वल है, बिल्कुल बराबर है, कोई भी ऐसा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी। बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। ठीक है साहब, आप क्या कहना चाहोगे? आज मूर्ति स्थापना भी है और जन्मदिन भी है डॉक्टर। मैं मेरे सभी देशवासियों और भारतवासियों को मैं आज का जो दिन है एक बड़े हर्षोल्लास का दिन है। हम पूरे भारत में 131वां जो बाबा साहब का जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में पूरा देश में खुशियों का माहौल छाया हुआ है और सबसे बड़ा माहौल हमारे को जींद में देखने को मिला है। इस शुभ अवसर पर हम सभी भारतवासियों को और इस क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं और बाबा साहब की जो बाबा साहब इस देश को जो समानता का और प्रभुता का और एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं उस हर्षोल्लास के अवसर पर आज का इस दिन के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। इसी के साथ सभी भारतवासियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। जी, सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि सभी को पता है, आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के रूप में हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जा रही है। ये त्यौहार हमारा अकेले का त्यौहार नहीं, पूरे विश्व का त्यौहार है। फादर ऑफ नॉलेज का बर्थडे है। उन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। हमारे देश के अंदर इतनी सारी कुरीतियाँ थी, उन सभी कुरीतियों को दूर करते हुए हमारे जो महिलाओं को घरों में कैद रखा जाता, उनको आज़ादी दिलाई, उनको बाहर घूमने की आज़ादी, काम करने की, पढ़ने लिखने की आज़ादी। पूरे देश में जो है खुशी का माहौल इस पर्व को लेकर। और यहाँ जींद के रानी तालाब पर बड़े लंबे संघर्ष के बाद आज ये जो है जीत हुई है, जिसका परिणाम आज बाबा साहब का स्टैचू यहाँ स्थापित हुआ है। इस स्टैचू को जो है बहुत से असामाजिक तत्वों ने रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन आखिर में जो है सफलता मिली। जय भीम। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे आज? जय भीम। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जय भीम बोलना चाहूँगा। देखिए, जो ये हमारे यहाँ पर रानी तालाब पे बाबा साहब की स्टैचू रखी गई है, ये एक बहुजन समाज की जीत है। इसको रोकने के लिए पहले मनुवादी लोगों ने बहुत कोशिश की यहाँ पर स्टैचू को लगने से रोकने के लिए, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने यहाँ पर संघर्ष किया। वो उस संघर्ष की जीत है जिसकी बदौलत आज यहाँ पर
हमारे यहाँ रानी तालाब के ऊपर एक संसद का नक्शा बना करके उसके ऊपर बाबा साहब की स्टैचू रखी जा रही है। आज के दिन को एक पर्व के तौर पे बनाया गया है। हिंद के अंदर क्या आप कहना चाहोगे? हमारे संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये लगी थी, सबको सम्मान जीने का अधिकार उन्होंने दिया था। और आज बाबा साहब भीमराव जी की यहाँ मूर्ति स्थापना की गई है, ये एक उस चीज़ का प्रतीक है कि हमारे को सबको सम्मान जीने का अधिकार है और इससे एक ज़िंदगी पहचान बनेगी।